शो देखने के लिए कितनी भीड़ है। यूमिको, मैंने कियो से कह दिया है कि हम दोनों के लिए आगे की सीट पकड़ ले। शिशिमानु, मेरे और यूमिको के लिए जगह पकड़ो। हाँ, अभी पकड़ता हूँ। हटो तो। ताजी मछलियाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? लगता है सबके लिए सीट मुझे ही पकड़नी पड़ेगी। पता नहीं ये कियो का बच्चा कहाँ चला गया। मैं तुम्हें इनमें से एक भी मछली नहीं दे सकता। ये सब उन डॉल्फिन्स के लिए है। एक भी कम हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब जाओ यहाँ से। भुक्खड़ बिल्ला। इसने मुझे भुक्कड़ कहा है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ये कमाल का शो है ना यूमिको? हाँ, वाकई में। वो देखा, तुम्हारा कियो वहाँ है। इस कियो ने तो सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। वाह, क्या मुंह मारा है। बिल्ली ने मछली जपटी गड़बड़ कर दी। बिल्ली पिटोगे, पकड़ो उसे। खबरदार जो पंगा लिया, बहुत पछताओगे। इसे बाहर मत निकलने दो। खुल जा सिंह सिंह, वरना ये डॉल्फिन्स मुझे ही अपना चारा बना लेंगी। खुल जा, खुल जा, खुल जा। ओह मेरी प्यारी डॉल्फिन, कहीं ये लोग पानी में कोई नया करतब तो नहीं सीख रही ना? कुछ तो गड़बड़ है। डिंग 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 डिंग। ऐसा क्या हुआ जो डॉल्फिन्स नहीं आ रही? ये कियो की हरकत है। डिंग 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 डिंग। वो डॉल्फिन्स तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। कियो ने तो आज सरेआम मेरी बेइज्जती करवा दी। वो देखो, वहाँ दरवाजा खुला है। वो दरवाजा खुला था, पर वो डॉल्फिन ऐसे कैसे गायब हो सकती हैं? ओए, ये सब उस बेवकूफ कियो की वजह से हुआ है। अच्छा एक बात तो सुनो थोड़ी, तुम जाकर उस शो के मैनेजर से मिलो और किसी तरह शो को संभालो ना प्लीज। डिंग डिंग डिंग। वो तो मैं कर लूंगा। तुम डॉल्फिन ले आओ और उसके बाद केनिची और यूमिको के साथ में बैठ जाना, ठीक है? बच्चे की जान लेगा क्या? सिर्फ कपड़े ले लिए। डिंग डिंग डिंग। अब मैं शो के लिए तैयार हूँ। चलो आओ बाहर आओ मेरी प्यारी डॉल्फिन्स। अरे ये डॉल्फिन तो थोड़ी छोटी दिख रही है ना? अब बात करना बंद करो और शो का मजा लो। वाह, डॉल्फिन क्या कमाल की है। निंजा टेक्निक से छलांग लगाओ। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, वरना ये सब मुझे हड्डी के साथ ही चबा जाएंगी। बचाओ। ओए, उनकी मछलियाँ खाते वक्त सोचना चाहिए था ना कि वो भी तुम्हें खा सकती है, बुद्धरा देखे। अब 3 उलटबाजियाँ। निंजा टेक्निक से 3 उलटबाजियाँ करो। निंजा टेक्निक से बॉल उछालो। फिर से 3 उलटबाजियाँ। न जाने ये हमारा डॉल्फिन्स को लेकर कब वापस आएगा। तब तक तो मुझे संभालना ही पड़ेगा। हाँ, कियो, जल्दी से पूल से बाहर निकल जाओ। यहाँ रहकर मरना है क्या? शुक्र है डॉल्फिन्स वापस आ गई। अब तो मैं आराम से बैठकर असली शो का मजा लूंगा। डिंग डिंग। आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया, इसलिए मैं पहले से ही झुक कर चलता हूँ।
छोटी डॉल्फिन कहाँ चली गई? अब तक तो कितने अच्छे करतब दिखा रही थी ना? तुम ठीक कह रहे हो, शायद वो थक गए हैं। हथौड़ी, वो छोटी डॉल्फिन कहाँ चली गई होगी? वैसे वो कहाँ गई पता नहीं पर मुझे बताकर नहीं गई कहाँ गई शायद वो थक कर पूल में सो गई होगी। पूल में सो गई तब तो फिर ये भी हो सकता है कि वो हम सब के बीच में बैठकर अपने बाकी दोस्तों का शो देख रही हो। हाँ? शो देख रही हो? मैं तो बहुत थक गया हूँ। अच्छा हुआ कि वो डॉल्फिन सही सलामत वापस लौट आईं। डिंग डिंग डिंग। ये है दीवार पर चढ़ने की निंजा टेक्निक। जब शरीर का वजन बदन के ऊपरी हिस्से पर डालें तो दायां पैर बढ़ाएं और गहरी सांस लें। हथौड़ी, तुम अभी भी वही किताब पढ़ रहे हो? डिंग डिंग, तुम आ गए कहनी जी? हाँ, कौन से बाबा आदम के जमाने में अटके हुए हो? ईगा शहर के कुछ अनमोल निंजा टेक्निक। आज जमाना किताबों का नहीं, कंप्यूटर का है। मिनटों में सब जान जाओगे। आप सबका स्वागत है। तो चलिए ईगा शहर के निंजा तकनीक की शुरुआत करते हैं। दीवार पर चढ़ना हो तो सबसे पहले अपना दायां पैर फैलाएं और फिर दूसरा बढ़ाकर आगे बढ़ते जाएं। तुम्हारा ये निंजा टेक्निक एकदम बकवास है। अगर आपको दीवार पर चलना है तो उसके लिए जरूरत है सिर्फ इन मैग्नेटिक शूज की। टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक। पर मैं तो किसी यंत्र के बगैर ही चलना पसंद करूँगा दोस्त। मशीनी बना जमाना। इतने से चावल से मेरा क्या होगा? मुझे जितने दिए गए मैंने पहुंचा दिए। हथौड़ी को अभी भी इस सब की आदत नहीं पड़ी। आजकल के जमाने में ज्यादा खाने से बीमार पड़ सकते हैं। देखो, सबसे अहम बात तो ये है कि ये तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए टाइम कैप्सूल में भेजा है। थोड़ा सा और भेज देते तो क्या जाता? अरे वाह, इतने सारे चॉकलेट लो, मजा आ गया। चॉकलेट खाओ, मस्त हो गया। मुझे थोड़ी सी नहीं हो गई शिशी मानो। ठीक है, मैं अपने लिए केक सिलेक्ट करता हूँ। हाँ? क्या किस्मत है। हाँ। मम्मी, बहुत भूख लगी है। अभी देती हूँ बेटा। ठीक है, चलो। शीशी मानू, तुम कभी नहीं सुधरोगे पेटू। कोई बात नहीं हथौड़ी, उसे खाने दो। नहीं मम्मी, इसे बुरी आदत पड़ जाएगी। चलो अब मम्मी को थैंक्स कहो शीशी मानू। थैंक यू मम्मी। मैंने तुम सबके लिए कुकीज बनाए हैं। अपने कमरे में जाओ, मैं अभी लाती हूँ। कहाँ गए वो दिन? हाँ? इस नए जमाने का मजा ही कुछ और है। बहुत हो गया, चलो अब तुम दोनों दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करो। हमें आता है। ये तो मेरे बातों का कमाल है, देखो। हाँ? याद रखना, मैं तुम्हारे रंग में नहीं रंगने वाला। निंग, निंग, निंग। मेरी निंजा टेक्निक ही सही है। सब मशीन के गुलाम बन गए हैं। ये क्या कर रहा है? रुक जाओ! क्या तुम्हें पता भी है कि ये तुम क्या कर रहे हो? निंजा टेक्निक से आसमान में उड़ रहा हूँ। यहाँ निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। क्या परमिशन नहीं? ये तो आ गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। रुक जाओ! डिंग 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 डिंग। निंजा टेक्निक, दीवार को पकड़ो। अब तुम नहीं बचोगे। अरे ये कहाँ 9 तो 11 हो गया। इसने तो पूरे माहौल में निंजा टेक्निक का जादू फैला दिया है। इसे पकड़ना होगा। घर पे जाता हूँ। ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। आप ये क्या कह रहे हैं? अगर वो वापस आए तो हमें जल्द से जल्द खबर करें। मैं पुलिस स्टेशन जाकर कुछ और पुलिस वालों को लेकर आऊंगा। अब क्या? मैं सोच भी नहीं सकती कि हथौड़ी इतना खतरनाक मुजरिम है।
मम्मी मुझे अंदर आने दीजिए। आप घर के अंदर नहीं जा सकते। हाँ? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? आप घर के अंदर नहीं जा सकते। दरवाजा खोलो, मैं आपका हथौड़ी हूँ। नहीं खोल रहे? हाँ? डिंग 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 डिंग। तुमने रोका क्यों नहीं उसे? पता है तुम लोगों की वजह से आज वो एक मुजरिम बन गया है। क्या मैं मुजरिम बन गया हूँ? लेकिन बड़े भाई तो सिर्फ खुले आसमान में उड़ रहे थे ना। पर आजकल निंजा टेक्निक से आसमान में उड़ना एक गुनाह है। नहीं, गुनाह है? जो आसमान में उड़ते हैं, जो पानी में ज्यादा देर तैरते हैं, जो लंबी दौड़ लगाते हैं या जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वो सब आजकल मना है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारे नए प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है। नाम क्या है उस प्राइम मिनिस्टर का? उसका नाम है केनिची सानबा। केनिची तुम हो? अब बचकर कहाँ भागोगे? बचाओ, बचाओ। हथौड़ी, 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 क्या हुआ? ओ शुक्र है वो सच नहीं सपना था। अच्छा, तो तुम कोई सपना देख रहे थे। अच्छा ये देखो, मुझे स्कूल में 3rd प्राइज मिला। ऐसे कंपटीशन में प्राइज मिला? हाँ, भविष्य के बारे में लिखना था। भविष्य के बारे में? क्या बात है। तो क्या तुमने ये लिखा कि तुम भविष्य में एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो केनिची? अरे वाह हथौड़ी, ये सब तुम्हें कैसे मालूम कि मैं भविष्य में प्राइम मिनिस्टर बनकर दुनिया को बदल दूंगा? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं जा रहा हूँ। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर वो सपना हकीकत बन गया तो मैं तो गया काम से। मेरी मम्मी का नेचर बहुत ही अच्छा है। वो सबसे बहुत प्यार से पेश आती है। उन्हें घर में कामकाज करना बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। वो हर रोज नए नए डिशेस बनाकर हमें खिलाती है। केक हो या कुकीज, उनके खाने का तो जवाब नहीं। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। थैंक यू। शाबाश, बहुत अच्छा ऐसे लिखा है तुमने। अब तुम्हारी बारी है केनिची। मेरी माँ एक। रुको केनिची, सबके सामने अपनी माँ का जिक्र करो तो उन्हें आदर से मम्मी बुलाओ। ठीक है सर। मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी इंसान है। वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, पर वो कुछ गड़बड़ियाँ भी करती है। कुछ दिन पहले वो टीवी देखने में इतना खो गई कि सारा खाना जल गया। कभी वो चीजें गिराती है तो कभी वो खुद ही गिर जाती है। पर इन सब चीजों के बावजूद मुझे मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। आई लव यू मम्मी। ऐसा लगता है कि तुम अपनी मम्मी के साथ काफी मजेदार जिंदगी जी रहे हो। अब किसकी बारी? आज का वक्त खत्म हो गया, तो कल हम सब अमारा का ऐसे सुनेंगे। बाय बच्चों। बाय। मेरी बारी है। मुश्किल में पड़ गया। तुम्हें लगता है कि हमारा का ऐसे हम दोनों से बेहतर होगा? वो तो कल सुनने पर ही पता चलेगा कि कैसा है। ओ हमारा, तुम आज इतने उदास क्यों हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कल के ऐसे के बारे में क्या सोचा है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, अजीब से पेश आ रहा था ना। हाँ, पता नहीं उसे क्या हो गया। अपनी मम्मी के बारे में लिखना उतना आसान नहीं होता। वैसे भी हमारा को अपनी मम्मी से मिले काफी साल हो चुके हैं। शायद इसीलिए वो दुखी हो गया होगा, है ना? मैं जाकर देखता हूँ कि वो कैसा है। ठीक है। डिंग 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 डिंग। हमारा कल ऐसे का कंपटीशन है और अभी तक तुमने उस पर कुछ नहीं लिखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? उस बारे में मुझे तंग मत करो, समझे चपड़गंजू? चिरकुट, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। चुप करो, मुझे सोने दे। अगर कल मैंने स्कूल में माँ के ऊपर ऐसे पढ़ा तो मैं रोने लग जाऊंगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सब लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे बेहद कमजोर समझेंगे। इसलिए मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगा। बेचारा हमारा। अच्छा, तो ये बात है। अमारा अपनी माँ से बेहद प्यार करता है, लेकिन जताना नहीं चाहता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मम्मा,
आप कैसी है मम्मा? बेटा मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुमसे स्कूल में आकर मिलता हूँ केनिची। हथौड़ी कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, तुम फिक्र मत करो। डिंग 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 टिडिंग, तुम और यहाँ? मैं अमारा के बारे में तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ कियो। अच्छा, तो जल्दी अंदर आओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तो फिर हम काम शुरू करते हैं। तो ठीक है, चलो। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। निंजा टेक्निक, उठ जाओ। डिंग 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 डिंग। निंजा टेक्निक, खाना खाओ। निंजा टेक्निक, अब चलना शुरू करो। डिंग 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 डिंग। ओए छोड़ दो मुझे, आज मैं छुट्टी पर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऑल द बेस्ट अमारा, मैं तुम्हारा ऐसे सुनने के लिए बेताब हूँ। ओह थैंक्स अ लॉट। आज सबसे पहले अमारा हमें ऐसे सुनाने वाला है, तो फिर शुरू हो जाओ अमारा। डिंग डिंग। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने कोई ऐसे वैसे नहीं लिखा है। ऑल द बेस्ट अमारा, ऐसे पढ़ना शुरू करो अमारा। किताब अपने हाथ में पकड़ो। डिंग डिंग डिंग। थोड़ा जोर से पढ़ो ना अमारा। निंजा टेक्निक, आवाज बदलो। मुझे अपना घर और अपनी माँ को छोड़े सालों बीत गए। तब से मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ। मैं उनसे झगड़ कर नहीं आया, उन्होंने मुझे भेज दिया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक दिलेर और कामयाब इंसान बनूं। वो बाहर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही नर्म दिल है। जब उन्हें मेरी याद सताती है तो मुझसे फोन पर बात कर लेती है, वरना खत लिखती है। उन्हें हमेशा मेरी फिक्र रहती है। वो हमेशा सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती रहती है। मम्मा, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। डिंग डिंग डिंग। डिंग डिंग डिंग। बहुत अच्छे, तुम्हारी माँ वाकई महान है। मैं ऐसी माँ की कद्र करता हूँ जिसने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें शहर भेज दिया। आज की इस कंपटीशन का विजेता है अमारा। क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, सब तुम्हारी मेहरबानी है। क्या बताओ, ये ऐसे लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। देखो तो वो कैसे इतरा रहा है। वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। टिडिंग, हथौड़ी, ये तुम्हारे लिए। अरे क्या है ये? अच्छा, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, तो अमारा को पता चल गया कि मैंने उसकी मदद की थी। अंत भला तो सब भला। डिंग 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 डिंग।